बाहर जा रहे हो टोर? जी हाँ, जल्द आ जाऊंगा। फिर ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है, नहीं जाऊंगा। कहाँ गया ये? माफ कीजिए, वो मेरा बॉल है, खो गया था। क्या मैं ये वापस ले लूं? जाने दीजिए, आप रख लीजिए। तुम्हारा ये लो। आप ही रखिए। ले लो। ठीक है। तुम्हारा बॉल तो बहुत ही अच्छा है, रंग भी अच्छा है, लाल। लाल रंग का मतलब जानते हो तुम? ऊर्जा, युद्ध, ताकत, शक्ति, खतरा। और प्यार? कोई और दूसरा अनुमान? सही अनुमान लगाओगे तो तुम्हें तुम्हारा बॉल वापस मिल सकता है। वैसे भी ये मेरा ही था। पर तुमने खो दिया, अब तो ये मेरा है। क्या मैं ये वापस ले लूं? तो तुम मुझे बताओ टोर, आज यूले दिन पर क्या तुम एक अच्छे लड़के हो? आपको मेरा नाम कैसे पता? तुम अच्छे परिवार के बच्चे हो और कोई तुम्हारा नाम जानता है। टोर, तुम अच्छे हो या बुरे हो? अच्छा, पर मुझे तो लगता है कि तुम शरारती हो। मैं शरारती नहीं हूँ। अब मेरा बॉल वापस दे दीजिए। तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं अच्छा हूँ। अब मेरा बॉल वापस दो। तो ये बताओ, लाल रंग का क्या मतलब होता है? मैं तुम्हारे बारे में सबको बताऊंगा। जवाब दो। मुझे नहीं पता। बॉल ले लो, ले लो।
लाल रंग का मतलब होता है मौत, समझे? वाइकिंग्स, आज हमने एक नई जीत हासिल की है। ईश्वर की दया से जो हमारा है हम लेकर रहेंगे। हम किसी को बंदी नहीं बनाएंगे। हम वाइकिंग्स हैं। हम किसी से नहीं डरते हैं, किसी का डर नहीं। ईश्वर हमारे साथ है। पिताजी, अभी हमारे गुप्तचर से खबर मिली है कि सेक्सॉन्स अपनी सेना बढ़ा रहा है। वो लोगों को महल के अंदर ले जा रहे हैं। वो या तो अब हार मानेंगे या तो यहाँ से भाग जाएंगे। और वो अचानक गायब हो गया। कैसे हो सकता है? क्या हम ठीक से छुपे नहीं थे? हम लोग तो ठीक से ही छुपे थे। अगर कोई देखता तो पता चल जाता। एडन कहाँ है? उसने कोई खबर भेजी? माँ, रात से एडन को किसी ने नहीं देखा है। उसने हमें धोखा दिया और अब सुबह भी होने वाली है। मैं जानता था, बहुत पछताएगा वो। जब उसे पकड़ूंगा तो बोलने के लायक नहीं रहेगा। पिताजी, हमें अभी हमला करना ही चाहिए। हम जरूर करेंगे और जीतेंगे भी हम। ईश्वर की कृपा से इस यूल दिन पर महल हमारा होगा। हमें अभी निकलना होगा। एरिन, तुम किस खबर के बारे में बोल रहे थे? हमें अभी निकलना होगा। वाइकिंग्स आ रहे हैं और वो जानते हैं कि महल में हम कमजोर हैं। वो लोग महल पर शासन करना चाहते हैं। लेकिन अब क्या करें? एवरी, बेटी घबराओ मत। हमें सोचना चाहिए, योजना बनानी चाहिए, तैयार रहना हमारे होगा। पास समय नहीं है। वो लोग महल के अंदर आ रहे हैं। हमें लड़ना चाहिए। हम जाएंगे। पिताजी, रोलो, हम नहीं जा सकते। महाराज रोलो, आप सही हैं। हमें अभी निकलना होगा। सब लोग अपना सामान बांध लें, फिर हम निकलेंगे। सालों की इस लड़ाई ने हमारे लोगों में बंटवारा कर दिया है। अब हम में से कुछ ही लोग बचे हैं इस तरह के खतरे का मुकाबला करने के लिए। इस वक्त हम सबको जंगल में छुपना होगा, आश्रय ढूंढकर अपने घाव भरने होंगे। एक बार हम लोग पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गए तो हमारा जो भी है उसे वापस लेकर फिर से शासन करेंगे। पिताजी, हम वापस नहीं आ सकते।
यही हमारा घर है, यही हमारा महल है। एक बार हमने हार मान ली तो हम वापस नहीं आ पाएंगे। यहाँ के लोग हमें कमजोर समझेंगे। कोई भी हमें फिर यहाँ शासन नहीं करने देगा। मेरी बच्ची, ये समर्पण नहीं है। समर्पण हमारे खून में ही नहीं है। चिंता मत करो कि जीतेगा कौन, लेकिन हमें धीरज रखना होगा। इसने सही कहा, एदिन ने सही कहा। हमें भागना होगा। सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। मुझे डर लग रहा है, मुझसे नहीं होगा। घबराओ मत, हमारा खून नहीं बहेगा बेटी। अपने पिता की बात को मानो, हम जरूर कामयाब होंगे। जाओ, नीचे जाओ, जल्दी। मेरी जान, दीवारों के पार जो भी है उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर हम इतने ताकतवर नहीं हुए तो? अगर आज रात हम नहीं बच पाए तो क्या? तुम डरो मत। जब तक मेरी सांसें बाकी हैं, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। चलो, रखो अपने पास। और सुनो, यहां पर हम ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते हैं, जाना होगा। हमें अभी इसी वक्त यहां से निकलना होगा। चलो, हम इसी वक्त यहां से निकलेंगे। जैसे ही हम इस दीवार के उस पार निकल जाएंगे, हमें रुकना नहीं है। हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, किसी भी हाल में नहीं। अगर हम में से कोई गिर भी जाता है तो हमें रुकना नहीं है। हम पूर्व दिशा की ओर बढ़ेंगे, जहां पर हमें अपने लोगों के बीच रहने की सुरक्षित जगह मिल जाएगी। महाराज, आप जाइए, मैं यहाँ रुककर उन्हें भटकाने की कोशिश करूंगा। नहीं सिगाल, चलो। मेरा यहाँ रुकना सबके लिए अच्छा होगा। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, सावधान रहना। आप लोग भी रहिएगा। हमें चलते रहना चाहिए। चलो उठो, मैं इसका ख्याल रखूंगा। जाओ जल्दी। वो क्या था? क्या आपने कुछ सुना? आपने भी कुछ सुना ना? इस जंगल में कुछ तो है। हमें जल्दी जल्दी निकलना होगा। रुको रुको, चलो। कैसे हो महाराज? तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम एक जानवर हो।
पिताजी, वो यही है। वो यही है। एडन, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें लगा तुम हमसे बच जाओगे? एक वाइकिंग अपनों को धोखा नहीं देता। इसकी सजा जानते हो ना? तुम्हें सजा देने का कोई हक नहीं है। निकल जाओ, निकलो अभी। तुम तो तलवार उठाने के लायक भी नहीं हो। आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण करो अभी तो जिंदा छोड़ दूंगा। मेरे गुलाम। मैं कभी समर्पण नहीं करूंगा। अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा और तुम्हारे सारे लोगों को भी। और तुम्हारा गला काटने से पहले तुम ये सब जरूर देखना। तुम एक वाइकिंग को नहीं हरा सकते हो, समझी? ये पागलपन बंद करो। महाराज, मान लो अब तुम हार गए हो। तुम्हारा सब कुछ मेरा है। तुम्हारा महल मेरा हुआ, तुम्हारी जमीन मेरी हुई और तुम्हारा खून भी मेरा है। तुम्हारा सब कुछ मेरा है। इसे उठाकर खड़ा करो। तुम्हारा सब कुछ जो भी है मेरा है। तुम्हारी बेटी मेरी है। मैं उसे तेरे बिस्तर पर ले जाऊंगा। मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। मैं उससे बहुत प्यार करूंगा और मैं उससे अपने बच्चे पैदा करूंगा। वो मेरे बच्चे पैदा करेगी, बच्चे मेरे वंश के। पिताजी,
अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अब तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा नाम भी भुला दिया जाएगा। आपने वो देखा? हाँ देखा। एक भयानक अपराध किया गया है। चैन की नींद सो जाओ मेरे बच्चे। आत्मा को शांति मिले। कॉन्स्टेंस, ये कोई साधारण इंसान नहीं। ये ससेक्स के महाराज हैं। हमारी जमीन, ये सिंहासन खतरे में है। इनमें अभी भी थोड़ी जान बाकी है। इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमें जल्दी कुछ करना होगा।
इन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अब कैसे हैं? हालत बहुत खराब है, पर कोशिश कर सकते हैं। और महारानी? वो अब नहीं रही। ये लो, इनके जख्मों पर ये लगाओ। शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। आकाश के स्वर्ग के लिए, जमीन की जड़ों के लिए हम जीवन देते हैं। जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। हम आशा जगाते हैं। हम धन देते हैं। उन लोगों को जीवन दान देते हैं जो हमारे सामने हैं। हे ईश्वर, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। इन्हें अच्छा जीवन दीजिए। इन्हें जीवन दीजिए। इन्हें जीवन दीजिए। हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया है ना? मैंने इस महल के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है और अभी शक्ति, संपत्ति और वैभव सब हमारा है। चलो आज रात जश्न मनाएंगे। आज रात हम खुशियां मनाएंगे। वो हमारे सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाए, है ना पिताजी? और हमें तो लगा था कि तुम ज्यादा ताकतवर हो हमसे। सच में कितने कमजोर होते हैं ये सैक्सॉन्स। मेरे प्यारे वाइकिंग योद्धाओं, मेरा पति, मेरा बेटा, अपने साथ तुमने मेरे और हमारे लोगों के लिए घर बनाया है। आज रात हम जश्न मनाएंगे जैसे ये वालहाला में मनाते हैं। दीदी, मैं खाना लाने जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। ध्यान रखना। हमारे महाराज, महाराज आराम से शांत रहिए। आप सुरक्षित हैं। आप सखा के हाथों में सुरक्षित हैं। कॉन्स्टेंस, कॉन्स्टेंस, जल्दी आओ, महाराज को होश आ गया है। क्या ये ठीक हो पाएगी? मुझे यकीन है ये ठीक हो जाएंगी। आप लोग बहुत ही बुरी हालत में थे। उन्हें ठीक होने में थोड़ा और वक्त लगेगा। जब तक मैं उससे बदला न ले लूं, तब तक मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा। महाराज, आखिर हुआ क्या था? मैं महाराज कहलाने के लायक ही नहीं हूं। अब मैं ससेक्स का महाराज नहीं रहा। रोलो, मुझे रोलो बुलाओ। मिलिसेंट। कॉन्स्टेंस। तुम दोनों ने मेरी जान बचा ली। इसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा।
शुक्रिया मुझे दुनिया में वापस लाने के लिए। जब आप हमें मिले हम तभी समझ गए थे आप कौन हैं, और हम जानते थे कि हमें आपकी मदद करनी ही है। मैं हमेशा के लिए तुम लोगों का एहसानमंद रहूंगा। रोलो, क्या हम पूछ सकते हैं कि क्या हुआ था? ऐसा क्या हुआ कि आप मौत के इतने करीब पहुंच गए? वाइकिंग्स, उन्होंने ससेक्स पे कब्जा कर लिया। मुझे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया उन्होंने। वाइकिंग्स ने? मुझे तो लगा था कि उनके साथ लड़ाई आपके पिताजी के वक्त खत्म हो चुकी। हमें भी यही लगता था, पर उनके एक साथी को हम जानते थे। वही हमें उनकी हर तरह की जानकारियां देता रहता था। उन्होंने मेरे पिताजी के मरने का इंतजार किया, और जब हम कमजोर पड़े उन्होंने मौका देखकर हम पर हमला कर दिया। ऐसा हमला जिससे बचना नामुमकिन था। जब आप हमें मिले, हमें आपके परिवार के बाकी लोग कहीं नहीं मिले। हो सकता है अभी भी जिंदा हूं। मेरी बेटी एवरी को उठाकर वो लोग जंगल में ले गए। मुझे लगता है कि अब तक सब लोग मर चुके होंगे। उन क्रूर राक्षसों ने सबको मार दिया। आप उन्हें राज करने नहीं दे सकते। आपको अपना सिंहासन वापस लेना होगा। आपके बिना यहाँ हमारी भूमि खतरे में है। एक राजा अपनी प्रजा के बिना कुछ नहीं होता है, और मैं अकेला हूं, एक टूटा हुआ राजा अपने लोगों के बिना। और जब तक मेरे लोग वापस आएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्या हम? नहीं दीदी, तुम ऐसा कुछ भी मत सोचना। तुम किस बारे में बात कर रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ सोचने की बात है, पर होगा नहीं। प्लीज, तुम दोनों के दिमाग में जो भी है मुझे बताओ। शायद उससे मुझे कुछ उम्मीद मिले। दीदी नहीं। प्लीज बताओ मुझे। हम आपकी मदद कर सकते हैं। आपको फिर से शासन करने के लिए हम मदद मांग सकते हैं। बुला सकते हैं? आखिर बुला सकते हैं से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम दोनों कहीं उस जंगल से तो नहीं हो? वही औरतें जिनके बारे में लोक कथाओं में किस्से हैं? हमारे बारे में बहुत मिथाएं हैं। ऐसी महिलाएं जिनके बारे में सुना है लेकिन देखा नहीं। जाने दो, इसके बारे में बात मत करो। तो क्या तुम लोगों से मुझे कोई खतरा है? नहीं, कभी नहीं। आपको हमसे कभी कोई खतरा नहीं हो सकता। वो कौन सी हस्ती है जिसे तुम बुलाना चाहती हो? कल का दिन यूल दिन है, और इसलिए हम उस दिन चलने वाले राक्षस को बुला सकते हैं। राक्षस? कौन है ये राक्षस? एक श्राप। अगर आप चाहो तो महल के अंदर सभी को लगाया जा सकता है, ताकि आपको आपका सिंहासन मिल जाए, ताकि आप आपके राज्य में फिर से शासन कर पाएं, जो कि सिर्फ आपका होगा। पर तुम किसे बुलाने वाली हो? क्रैम्पस। क्रैम्पस? एक यूल राक्षस। एक राक्षस जो साल में सिर्फ एक बार जिंदा होता है, और वो भी सिर्फ यूल दिन पर। उसे बुलाकर श्राप का आह्वान किया जा सकता है। वो आपके मन की सभी चिंताओं को दूर कर सकता है और सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। वो कल उठ सकता है और आपको आपका ताज वापस दिला सकता है।
क्या वो सिर्फ युल दिन पर उठता है? बस एक दिन उठता है? हाँ, सिर्फ एक दिन के लिए उठता है। हम उसे कैसे बुला सकते हैं? बहन, उसे बुलाने के लिए हमें किसी के खून की जरूरत है। मैं अपना खून दूंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, मैं आपको खो नहीं सकती। रो लो, यहाँ आओ और हमारे साथ घेरा बनाओ। यूल राक्षस को बुलाने से पहले एक बात बता दूं। ठीक है, बताओ। उसके आने की एक कीमत होगी। उसका कर्ज आपको चुकाना होगा। और उसकी कीमत क्या होगी? हम कुछ कह नहीं सकते, हम कोई वादा भी नहीं कर सकते। क्रैम्पस अपनी कीमत दिए गए कर्ज के बराबर ही लेगा। वो बदले में उतनी ही कीमती चीज लेगा जितनी कीमती चीज वो देगा। वो आपको महल देगा, वो आपसे बदले में कुछ लेगा भी। इस दिन से 10 सालों में वो अपनी कीमत वापस लेने आएगा। और अगर मेरे पास कुछ नहीं रहेगा तो? आपको कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं, ये आप पे है। उसकी कीमत हम आपको नहीं बता सकते। उसकी सारी जिम्मेदारी आप पर होगी। पर मेरा महल तो मुझे वापस मिल जाएगा ना? मेरी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाएगी? हाँ, ऐसा ही होगा। ठीक है, क्रैम्पस को बुला लो। एक दूसरे के हाथ पकड़ो, गहरी सांस लो, साथ में शांति। उसे आने की अनुमति दो। मैं तुम्हें बुलाती हूँ। मैं तुम्हें नीचे की गहराइयों से उठाने के लिए आह्वान करती हूँ। अंधकार से बाहर आओ। हम तुम्हें अनसुनी, अनदेखी जगहों से बुलाते हैं। हम आह्वान करते हैं, हम बुलाते हैं क्रैम्पस को। उसे उठाने का आह्वान करते हैं, उसे आह्वान करते हैं। इस पल में, इस समय में, इस जगह पर दोहरा उसे आने का आह्वान करते हैं। इस पल में, इस समय में, इस जगह पर उसे आने का आह्वान करते हैं। इस पल में, इस समय में, इस जगह पर उसे आने का आह्वान करते हैं। क्रैम्पस को आना होगा इस युल संध्या पर। धीरे धीरे सांसें लो, वही ऊर्जा। सब ठीक है, पलटना मत, अपनी नजरें सामने रखना, आंखें खुली रखना। रुको रुको, रुको, सब ठीक है। वो पीछे है। तुमने मुझे बुलाया क्यों? हमने तुम्हें बुलाया है क्रैम्पस। हमने तुम्हें इनकी मदद करने के लिए बुलाया है। किस तरह की मदद? बताओ मुझे। हमने तुम्हें इस आदमी का बदला लेने के लिए बुलाया है। ये वही है जिन्हें मदद की जरूरत है। तुम सच में मेरी मदद लेना चाहती हो?
बताओ, उसे अपनी इच्छा बताओ। देखो, मैं तुमसे बस इतना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे महल पे कब्जा किया है उन्हें हरा दो और मेरा शासन मुझे वापस लौटा दो। पर तुम्हें मुझे उसकी कीमत देनी होगी। बिल्कुल। 10 सालों में तुमसे इसकी कीमत लेने में वापस आऊंगा। मंजूर है? बताओ मुझे। हाँ। मिलिसेंट, मेरी समझ में नहीं आया कि ये चाकू किस लिए। इसके लिए उन्हें एक बलिदान देना पड़ेगा। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। इन्हें गुफा में ले जा रहा हूं। हिलना मत। एवरी, क्या तुम्हारे माँ बाप अब भी जिंदा होंगे? मेरे माता पिता हमारे लिए आएंगे। पर मुझे लगता है कि वो दोनों जिंदा नहीं होंगे, मर चुके होंगे। वो लोग ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहे होंगे। शायद तुम जानते नहीं हो, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया मैंने गया था। उन दोनों को उन लोगों के हाथों मरते हुए देखा था। उन दोनों को मार दिया। हमें अपने परिवार की विरासत की रक्षा करनी होगी, उनकी यादों की भी। इस भूमि की रक्षा करनी होगी। हम वाइकिंग्स को इस भूमि पर शासन नहीं करने दे सकते। वो अपनी शक्ति से सब कुछ बर्बाद कर देंगे, जो भी उन्होंने बनाया। वो सब कुछ, वो सबको मार देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। पहले हमें कोई योजना बनानी होगी। हमें कुछ तो करना ही होगा। लेकिन क्या? तुम्हें उबे जो चाहता है वो पूरा करना होगा। लेकिन ऐसी क्या चीज जो उसके पास नहीं है? मैंने कल उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा। तुम ही हो जिसे वो पाना चाहता है। ये नहीं हो सकता। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? सच में करने की जरूरत नहीं है। नाटक तो कर ही सकते हैं ना, यहां से निकलने के लिए। चलो। सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा मेरी जान। मेरी बहन अभी कभी नहीं उठी। मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से उसे बलिदान देना पड़ा। ये करना जरूरी था। मैं जानती थी कि श्राप को पूरा करने के लिए ये करना होगा। काश उसकी जगह मैं होती। मेरी बहन को जाने की जरूरत नहीं थी, उसे बलिदान देने की जरूरत नहीं थी। तुम और तुम्हारी बहन जैसी बहादुर और नेक औरतें मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी हैं। तुमने मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया, इस जमीन और यहाँ के लोगों के लिए। मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारा बलिदान बेकार ना जाए और एक बार फिर से हम इस जमीन पर राज करें। मुझे यकीन है ऐसा ही होगा। मुझे पता है कि कॉन्स्टेंस ने क्या किया है और ये भी जानती हूँ कि ये जरूरी था। मेरी जान, ये मैं हूं, मैं रोलो,
उठ जाओ, लो लो। पिताजी इसे लेकर आ गया। तुम मुझसे बात करना चाहती थी? जी हाँ। चलो तुम्हें थोड़ा आराम दिया जाए। बेड़ियां खोल देता हूं। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं भाग जाऊंगी? दरअसल कल जितनी आसानी से तुम्हें पकड़ के हम लोगों ने तुम्हें वश में कर लिया था, लगता नहीं कि मेरे लिए फिर से इतना मुश्किल होगा। तुम कमजोर हो, बहुत ज्यादा कमजोर, और ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। बहुत भरोसा है खुद पे। बिल्कुल। तो मुझसे मिलना क्यों चाहती थी? कल तुमने मुझे जिस तरह से देखा था, मुझे तुम्हारी आंखों में यह इच्छा साफ दिखाई दे रही थी। तुम मुझे चाहते थे। हाँ, मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। तुम भी मुझे चाहती हो, है ना? मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को मार डाला और फिर भी तुम मुझे चाहती हो, क्योंकि तुमने देखा है कि मैं कितना ताकतवर हूं। वो मेरा परिवार नहीं है। वो हार गए क्योंकि कमजोर थे। तुम जीत गए क्योंकि तुम ताकतवर हो। तुम्हारा दिल क्या चाहता है? क्या तुम शोक करना नहीं चाहती? मैं तुम्हारी पत्नी की जगह लेना चाहती हूँ। वो बुढ़ी हो चुकी है, उसमें वो बात नहीं। मैं जवान हूँ, ताकतवर हूँ, स्वस्थ हूँ। सिर्फ मैं तुम्हारी पत्नी बनने के काबिल हूँ। और फिर? तुम्हें उससे छुटकारा मिल जाएगा। और उसकी जगह तुम आ जाओगी। सिर्फ तुम्हारे घटिया सपनों में तुम्हारे जैसे राक्षस से प्यार नहीं कर सकती मैं। तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें भुगतना होगा, घटिया आदमी। फिर यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें चेतावनी देने के लिए कि तुमने जो किया उसे भुगतने के लिए तैयार रहना। तुम एक बहुत बड़े अपराधी हो। ओह, तुम्हें इसकी आदत नहीं है ना? लेकिन तुमको ये पसंद है और तुम इससे अचंभित हो, है ना? पूरी जिंदगी में तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किसी ने नहीं किया है, पर तुम्हें अच्छा लगता है। सही कहा ना? मैं जानता हूं तुम्हें अच्छा लगता है। एरिक, इसे बांध दो और वापस ले जाओ। मुझे लगता है कि तुम खुद को होशियार समझती हो। ऐसा नहीं है, समझी? अब अपने शाही खून के बारे में तुम भूल जाओ, जो तुम समझती हो तुम्हारे अंदर है, और जो कहा है वो करो। तुम्हारा शाहीपन मेरे लिए कुछ नहीं है, समझी? तुम जानते हो, जो मेरा है उसे वापस लेने का वक्त आ गया है। जरा इसे देखो तो, ये सब हमारा हुआ आखिरकार। ये अब हमारा घर है मेरी रानी,
ये मेरा घर है और मैं इसे किसी को भी छीनने नहीं देने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सही मेरी जान। मैं सच कह रही हूँ। ये मत समझना कि मैं बेवकूफ हूँ उबे, और मेरी जगह किसी और को दे दोगे तुम इतनी आसानी से। कहना क्या चाहती हो? हमारे बेटे ने बताया तुमने उस लड़की से बात की है। मैं मूर्ख नहीं हूं उबे, सब समझती हूं। लेकिन लगता है कि मुझे चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? अब तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जरा देखो उबे, कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं आ गया उस पर? एरिक, जल्दी बाहर आओ। अभी क्या अभी वहां जाओ। शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए, हमें बचाने के लिए। ये मेरी खुशनसीबी है महारानी। मैं अब रानी नहीं हूं, अब हम तुम्हारे जैसे हैं। पर अब सब कुछ ठीक करना होगा। वाइकिंग से शांति वार्ता करने की जरूरत है, इससे पहले कि वो। रुको, रो लो। हमारा परिवार, हमारी बेटी एवरी, वो कहाँ है? बताओ मुझे, पहले बताओ मुझे, एवरी कहाँ है? मुझे लगता है वो जिंदा नहीं है। नहीं। हमें उसका बदला लेना होगा। हम बदला जरूर लेंगे मेरी जान। रुको, हम भाग क्यों रहे हैं? वो राक्षस पिताजी, वो राक्षस। कौन सा राक्षस? तुम पागल हो गए हो? होश में आओ। आखिर हो क्या रहा है? तुमने उस लड़की को छोड़ दिया? आपने वो नहीं देखा जो मैंने देखा? राक्षस? कैसा राक्षस? वहाँ कुछ नहीं है। तुम होश में नहीं हो एरिक? वो आ रहा है, वो आ रहा है। हमें भागना होगा यहाँ से। ये क्या कह रहा है? मुझे कुछ नहीं पता। हमें उसके पीछे जाना होगा। हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या एरिक? उबे, मुझे वापस जाना होगा। मेरे पास तलवार नहीं है, कोई हथियार नहीं है। हमने ये महल जीता है ना, तो क्या तुम इसे ऐसे ही जाने दोगे? अब मेरे बहादुर वाइकिंग पति को क्या हो गया है? यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आ गया। नहीं, नहीं। ये कौन सा राक्षस है पिताजी? ये क्रैम्पस है, यूल का राक्षस। फ्रेया, हमला! पिताजी, मदद कीजिए।
प्रिया, प्रिया, चलो, चलो यहाँ से। आओ, चलो, जल्दी। अगर वो वहां है, उस महल में, तो हमें उन्हें पकड़ना होगा। हमारा परिवार, हमारी बेटी। मेरी जान, ठीक से सोचो। हम वहां निहत्थे थे और बिना किसी प्लान के नहीं जा सकते। जरा धीरे बोलिए, वो क्या था? तुमने कुछ सुना? कुछ तो था। रोलो, तुम जिंदा हो। रुको, 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 रुको। कुछ तो आ रहा है, कुछ तो आ रहा है हमारी तरफ। वही जो मुझसे बड़ा है, तुमसे बड़ा है, हम सबसे बड़ा है। सुनो, सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं, बाहर आओ। बाहर आओ, मेरे सामने आओ। सामने आओ। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। मेरी बेटी, क्या वो अब भी जिंदा है? बताओ हमें। वो जिंदा है। महल में वो जिंदा थी, लेकिन अब वो वहां नहीं है। कहाँ है वो? वो और बाकी लोग भाग गए। एडन, वो रक्षक और वो तीनों उसके आने से क्या हुआ बताओ, बोलो। मैंने कहा बोलो। वो राक्षस, वो उसके आने से पहले भाग गए। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? एक राक्षस, एक जानवर, एक जंगली जानवर? क्या तुम उसी के बारे में बात कर रहे हो? उससे बुरा, वो इंसान के रूप में जानवर है, एक दानव। वो एक दानव ही है। एक राक्षस? राक्षस ने हमला किया था? एक मांस खाने वाला दानव, हमारी जैसी आवाज वाला, आधा इंसान आधा जानवर। मेरी बेटी, क्या वो जिंदा है? हाँ, जिंदा है। वो भी यही कहीं है, यही कहीं, कहीं तो होगी। हमें उसे ढूंढना होगा, हमें उसे ढूंढना होगा इसके पहले कि वो जानवर उसे ढूंढ ले। एवरी, छोड़ो उसे, जाने दो उसे, वो बच नहीं सकती है। तुम मेरी लिस्ट में हो। हाँ,
कहां तक भागोगी? तुम मेरी लिस्ट में हो, टिया। तुम बाकी सब वाइकिंग्स जिन्होंने महल पर आक्रमण किया, कोई भाग नहीं पाएगा, कोई नहीं बचेगा, क्योंकि मैं सबको मार डालूंगा चुन चुन कर। तो फिर देर किस बात की है कमीने? मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। मैंने बहुतों को मारा है, मैंने बहुत लड़ाइयाँ जीती है। मैं नहीं डरती, इंसान हो या राक्षस। थिया की इस ताकत को कम मत समझना, भूल मत करना। कौन है वहां? जवाब दो, कौन है वहां? हिलना मत। हिलना मत, नहीं तो मारे जाओगे, समझ गए? तुम लोग समझ नहीं रहे हो। हमें भागना होगा, जितना हो सके उतना तेज भागना होगा। हमें यहां से अभी के अभी निकलना होगा। क्या तुम इतना किससे डर रहे हो वाइकिंग? तुम लोगों ने देखा नहीं? क्या तुम लोग भी राक्षस से नहीं भाग रहे? महल के अंदर एक राक्षस हमारे पीछे लगा हुआ है। उसने मेरे बहुत से लोगों को मार दिया। कौन सा राक्षस? वहां एक राक्षस है, बहुत बड़ा। हमें निकलना होगा अभी। ये क्या था? क्या ये वही है जो तुमने कहा था? हमें भागना होगा, चलो। आ जाओ, आ जाओ मेरे पास। मैं जो तोहफा तुम्हें दूंगा उसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। बदले में मुझे खून दो। मेरे पास आओ। चलो एवरी, भागते हैं यहां से। ऐसा लगता है वो यहीं थे, यहीं पर। हमें उसे ढूंढना होगा, वो यहीं कहीं होगी। हमने क्या किया है? ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो। नहीं, मैं नहीं जानता। तुमने कहा था कि वो मेरी इच्छा पूरी करेगा, लेकिन ये तो बहुत ही बुरा है। क्या वो इसी कीमत की बात कर रहा था? तुम ही चाहते थे वो महल तुम्हें वापस मिल जाए, बिल्कुल पहले की तरह। वो एक राक्षस है। वो राक्षस अपराधी वर्ग से है। वो लोगों को मार रहा है, उस महल के सभी लोगों को। उस महल के सभी लोग वो शापित हैं। मेरी बेटी को भी मार डालेगा? वो शापित नहीं है क्या? उसे भी? मुझे माफ करना। अगर वो महल के अंदर थी जब हम उसे बुला रहे थे, तो शायद वो भी शापित है। क्या हम इसे रोक सकते हैं? ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन के लिए है। यूल दिन के खत्म होते ही श्राप खत्म हो जाएगा। तो उसे ढूंढना होगा, उसे बचाना होगा जब तक कि ये श्राप खत्म नहीं हो जाता। हाँ, बिल्कुल सही। एवरी, कहाँ हो? एवरी, कहाँ हो? एवरी, जल्दी आओ। एवरी।
उबे, उबे, वो राक्षस यही है इस जंगल में, हमें जाना होगा। मेरा बेटा कहाँ है? वो जिंदा है। वो मेरी पत्नी थिया। वो अभी भी महल में थी। वो राक्षस वहीं था। मुझे नहीं पता वो कहाँ गए। उबे, 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 मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। उबे, छोड़ो मुझे अभी। क्यों? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे माफ करना। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे जाने दो। महल ले लो। मुझे जाने दो। हमें वो नहीं चाहिए। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। इसे ले लो। मुझे जाने दो। लो इसे। मेरी बच्ची, माँ, आप जिंदा हो, मेरी जान। तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। क्या ये सच है? क्या मुझे कोई धोखा तो नहीं हो रहा? आपको कोई धोखा नहीं हो रहा माँ, मैं ही हूँ। पिताजी, मुझे लगा मैं आपको कभी नहीं देख पाऊंगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने देता, कभी नहीं। माँ, पिताजी, वो राक्षस यहीं पर है। हम सुरक्षित नहीं हैं। पिताजी, क्या बात है? रो लो। वो कौन है? तुम हमसे क्या छुपा रहे हो? बताइए पिताजी। उस राक्षस को हमने बुलाया था जिसकी तुम बात कर रहे हो। बुलाने से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी रक्षा करने के लिए, हम सब की रक्षा करने के लिए और महल फिर से वापस लेने के लिए हमने वही किया जो उस वक्त हम कर सकते थे। हमने उस राक्षस को बुला लिया। हम यहाँ बहुत कमजोर हैं। हमें जंगल में जाकर छुपना चाहिए। हम बाहर नहीं रह सकते। चलो। उसका नाम क्रैम्पस है, यूलदेन का राक्षस। उसे अपने दुश्मनों पर हिंसा का अभिशाप लगाने के लिए बुलाया जाता है। इस बलिदान के बदले में क्रैम्पस आपके दुश्मनों का शिकार करके उन्हें मार डालता है। तुम लोगों ने मुझ पर और मेरे परिवार पर अभिशाप लगवाया। हाँ, हमने लगवाया, वो वापस लेने के लिए जो मेरा था। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि तुम और परिवार के बाकी लोग उस वक्त महल के अंदर थे। शायद इसलिए उस राक्षस ने हमें मारने की कोशिश की। इसलिए आइडन मारा गया, क्योंकि वो श्राप हम पर भी है। मुझे माफ कर देना। माफी मत मांगे पिताजी, आपने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है। तुम्हारे हिसाब से कब तक ये श्राप खत्म होगा? जब आज रात सूरज ढल जाएगा तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा और फिर क्रैम्पस अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा और वापस तभी आएगा जब फिर बुलाया जाएगा। रात होते ही हम सुरक्षित हो जाएंगे। हाँ, रात बहुत जल्द होने ही वाली है। हमें इंतजार करना ही होगा। हम कुछ भी करें, कहीं भी छिप जाएं, उसे रोका नहीं जा सकता, उसे मारा नहीं जा सकता। श्राप खत्म होने तक उसे रोका नहीं जा सकता। उसे रोकने और जल्दी खत्म करने का एक ही रास्ता है, अगर वो हमें मार देता है। सही कह रही हो।
मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं। हमें यहां से अभी निकलना होगा। श्राप जल्दी खत्म हो जाएगा। रात होने वाली है। भागो भागो, वो राक्षस, वो राक्षस, वो राक्षस, भागो भागो। तुम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया और मेरी बीवी को भी, मेरा परिवार छीन लिया तुमने, मेरा घर, सब कुछ। तुम्हें तो मार दिया था। मैंने कहा था ना कि मैं वापस आऊंगा। ये कैसे हो सकता है? ये कौन सा जादू टोना है? मैंने अपनी जिंदगी तो पाली, अब मैं महल भी वापस लूंगा। हम मौत नहीं चाहते थे, हम ये सब नहीं करना चाहते थे। मेरी मदद करो। आपके कोई सिद्धांत नहीं है, आप इसी के लायक हो। आपके दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है, अपने परिवार के लिए भी नहीं। कभी आपने मेरी परवाह नहीं की और ना ही कभी प्यार। प्यार? तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझसे ही सवाल कर रहे हो? मैं कोई सवाल नहीं कर रहा आपसे, ये इन लोगों को भी दिखाई दे रहा है। तुम अपने ही पिता को धोखा दे रहे हो। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो एरिक। आपसे ही उम्मीद नहीं थी पिताजी। पिताजी, हम श्राप खत्म होने के नजदीक हैं। रात होने वाली है। जाओ, ये सब मैंने ही किया है, मैं ही इसे खत्म तुम्हें करूंगा। अकेला नहीं छोड़ेंगे। महाराज आइए, हमारी बात सुनिए। पिताजी आपको आना होगा। नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इन सबको यहां से लेकर जाओ। आइए, उनकी बात माननी होगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं।
ये हमने किया है, हम दोनों ने। तुम दोनों के बुलाने पर ही मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारा काम अब खत्म हो गया है, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। अभी मुझे उन लोगों की जान लेनी है जो जंगल में भाग गए। अब इस शाप को खत्म होने दो। रात होने वाली है और यूल भी खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें कहता हूं चले जाओ यहां से। मैं वापस आऊंगा ठीक इसी दिन 10 साल के बाद तुमसे अपना इनाम लेने। हम इंतजार करेंगे। चले जाओ राक्षस, चले जाओ, अभी जाओ। चला गया। एक दिन तुम इस महल पर राज करोगे अपनी बहन के साथ। क्या अब मैं जाऊं? यूल का दिन मुबारक हो बेटे। मजे करो, लेकिन ज्यादा बदमाशी मत करना। बाहर जा रहे हो टॉर? जी हाँ, जल्द आ जाऊंगा। फिर ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है, नहीं जाऊंगा। कैसे हो तुम? क्या मैं ये ले सकता हूँ? मिलिसेंट, जाने दीजिए, आप रख लीजिए। मैंने सोचा मुझे आना चाहिए आज इस यूल दिन पर, आप सबसे मिलने के लिए, ये जानने के लिए कि क्या कीमत होगी शाप के 10 साल बाद। तुम अच्छे परिवार के बच्चे हो। बॉल ले लो। टोर, सिल्विया, टोर कहाँ है? टोर नहीं, टोर नहीं, जाने दो। नहीं, उसने मेरे बच्चे को छीन लिया। मेरा बच्चा। ये कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी इस महल के बदले में। वो मेरे बच्चे को ले गया, मेरा बच्चा।